हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. Which of the following alkyl bromide may be used for the synthesis of 2,3-dimethyl butane by Wood's reaction? Option A, option B, option C, isobutyl bromide, and option D, secondary butyl bromide. Now, क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है कि गिवन हमारे पास इनमें से अल्काइल ब्रोमाइड जो है वो कौन सा अल्काइल ब्रोमाइड है जिसके यूज से हमें मिलता है 2,3-डाइल मिथाइल ब्यूटेन बाय द प्रोसेस वुड्स रिएक्शन. तो अब हम पहले समझते हैं कि वुड्स रिएक्शन में होता क्या है. फर्स्ट चीज ये बनाता है आपका सिमेट्रिकल अल्केन. सिमेट्रिकल, या फिर आप कह सकते हो कि even number of carbon containing alkene. अब हम इस प्रोसेस को समझते हैं. सपोज हमारे पास ये RX अल्काइल हैलाइड है. ये होगा हमारा अल्काइल हैलाइड. इसके दो मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्ट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम एंड ड्राई ईथर. तो अब इसमें होता क्या है, इसमें ये जो हमारा दो एक्स है ये दोनों आपस में रिएक्ट करके निकल जाते हैं और हमें जो फाइनल प्रोडक्ट मिलता है ये हो गया RR प्लस X2. हमें मिल गया यहां से अल्केन. नाउ क्वेश्चन में क्या था कि हमें बताना है कि हमें मिल रहा है 2,3-डाइमिथाइल ब्यूटेन. तो पहले हम इसका स्ट्रक्चर समझते हैं. 2,3-डाइमिथाइल ब्यूटेन, 3 गया CH, यहाँ गया CH3, ये हो गया CH3. नाउ ये है हमारा 2,3-डाइमिथाइल ब्यूटेन. इसको हम ये हमें मिलता है जब हम किसी प्रोडक्ट को ट्रीट करते हैं सोडियम बाई ड्राई ईथर से. ना अभी हमने देखा कि क्या होता है, अल्काइल हैलाइड में से एक्स ग्रुप निकल जाता है और वो जो दोनों अल्काइल ग्रुप होते हैं वो आपस में ऐड हो जाते हैं. तो हम ऐसा सपोज कर सकते हैं ना कि जो बॉन्ड बना था फॉर एग्जाम्पल वो यहां से बना हुआ. क्यों? क्योंकि ये केवल इवन नंबर ही कार्बन बनाएगा. तो अगर हम बॉन्ड को यहां से तोड़ेंगे तो ये एक ग्रुप बन जाएगा और ये एक ग्रुप बन जाएगा. तो इससे क्या होगा, जो कंपाउंड बन रहा है ये अकेला ग्रुप है, ये इतने सारे ग्रुप के साथ है. तो इससे क्या होगा, यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म नहीं हो पाएगा जो कि हमें 2,3 मिथाइल देना था. तो हम ये कंसिडर कर लेते हैं कि सब ये हमारा बॉन्ड यहीं से ही टूटा है. तो अगर हम यहाँ से बॉन्ड टूटे तो ये ऐसा कुछ बनेगा, CH ऊपर गया CH3. इसका मतलब यहाँ पे हमारा हेलोजन लगा होगा, सेम यहाँ पे भी हमारा हेलोजन लगा होगा ऐसे ना. अगर हम क्वेश्चन में देखें तो यहाँ पे जो हमारा हेलोजन है X है वो ब्रोमीन है Br. तो हमें ये तो पता चल गया ब्रोमीन है. और बाकी कंपाउंड अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी में देखेंगे तो जैसे हमने एज्यूम किया था कि 3 कार्बन है उस पे सेंटर पे ब्रोमीन है, यहाँ पे भी तो 3 कार्बन है सेंटर में ब्रोमीन है. तो इसका मतलब कि जो हमारा अल्कीन हो सकता है दैट प्रॉब्ली विल बी एस, ये वाला स्ट्रक्चर होगा ब्रोमीन. और इसके जब दो मॉलिक्यूल्स ऐसे आपस में रिएक्ट करेंगे तो ये Br2 निकल जाएगा और फिर ये ऐसा बन गया जिसमें कि हमारे पास, लेट मी ड्रॉ दिस प्रॉपर्ली, ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना. और यहाँ क्या है, ये 1 2 3 कार्बन 1 2 3 कार्बन. सेम हमारे यहाँ पे पास क्या था, 1 2 3 कार्बन 1 2 3 कार्बन. इसका मतलब है कि जो हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन बी. आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा. थैंक यू.